अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, क्या हाल है? भाई स्टार्ट करते हैं। ये इंट्रोडक्शन तो हो गया था ना, इंट्रोडक्शन की स्लाइड जो है खत्म हो गई थी। ठीक है, अच्छा भाई, हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर की बात हो रही थी। मैंने बताया डाटा स्ट्रक्चर में डाटा और उसकी मैनिपुलेशन, डाटा को सेव करना और डाटा को मैनिपुलेट करना, ये सारे काम को जो है वो डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। और जो मैनिपुलेट करना है उसका नाम एल्गोरिथम हो जाएगा, और डाटा को सेव करना जो है वो जो की कंस्ट्रक्ट्स हैं, जो डाटा को सेव करने के डिफरेंट कंटेनर्स हैं, वो आपकी स्टैक भी हो सकती है, क्यू भी हो सकती है। आवाज़ आ रही है आपको? स्टैक हो सकती है, जी क्यू सर, आ रही है। स्टैक हो सकती है, क्यू हो सकती है, लिंक लिस्ट हो सकती है। ठीक है, फिर इसी तरीके से ग्राफ हो सकती है। ये मुख्तलिफ डाटा स्ट्रक्चर हैं जिसके अंदर डाटा को आप प्लेस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो है, जो बेसिक कंस्ट्रक्ट है वो एरेज है। क्या है? एरेज। एरेज आप लोगों ने प्रोग्रामिंग 1 में भी पढ़ा, फिर प्रोग्रामिंग 2 में भी कुछ एरेज के मुताल्लिक पढ़ा। तो अब अगर हम एरेज को देखें और एरेज पे क्या क्या फंक्शनैलिटीज हम एरे के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हैं, पहले उसको थोड़ा सा जो है वो थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसको जो है उसके ऊपर हम अप्लाई करते हैं। तो हमारे पास एरेज है। ठीक है, एरेज को आप एक और नाम भी देते हैं, स्ट्रिंग का नाम भी देते हैं। फर्क क्या है? एरेज जनरलाइज नाम है, ठीक है, और स्ट्रिंग का क्या मतलब है कि जो स्पेशल है, जो करेक्टर की जो कलेक्शन है उसको स्ट्रिंग कहते हैं। ठीक है, स्ट्रिंग का बिहेवियर बेटा शोर नहीं करो तो एरेज की बात आ गई, स्ट्रिंग की बात, दोनों को अलग अलग देख लेते हैं, दोनों के अंदर फंक्शन। अगर आप एरे की बात करते हैं तो एरे के अंदर हम क्या ऑपरेशंस क्या कर सकते हैं, यानी आपके पास ये आपके पास डाटा स्ट्रक्चर हो गया एरे। ठीक है, डाटा स्ट्रक्चर क्या हो गया? एरे। और एरे में आपके पास ये चीज। अच्छा, अब इसमें एरे में आपके पास फर्दर अगर आप डेप्थ में जाएं तो आपके पास सिंगल एरे भी हो सकती है और 2 डायमेंशन या मल्टी डायमेंशनल भी कह सकते हैं। सिंगल डायमेंशनल भी हो सकती है या 2 डायमेंशन एंड सो ऑन। ठीक है, एरे जो है आपके पास डायमेंशन में भी हो सकती है। अच्छा, अब इसके ऊपर ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं? अगर आप ऑपरेशंस की बात करें ऑपरेशंस की बात करते हैं, ऑपरेशंस जो है वो हमारे पास
जो हो सकते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं? इसके ऊपर आप इंसर्ट कर सकते हैं एरे के अंदर, ठीक है। फिर आप डिलीट कर सकते हैं, फिर आप और अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको इंसर्ट हो गया, डिलीट हो गया, ऑपरेट हो गया, सर्च कर सकते हैं। मैंने अंडा उबाल दे, खुदा ना ना जे अंडा उबाल दे मैंने, वही अंडे वाले मर जाना साफ कर करके, मैं मर जाना। पता नहीं इनको चलता क्या कर रहे हैं ये लोग। अच्छा, सॉर्टिंग हो सकती है, सर्चिंग हो सकती है, सॉर्टिंग हो सकती है। अब वो सर्चिंग के अंदर भी आपकी वो डेप्थ हो सकती है कि आप किस तरह से सर्च करवाना चाहते हैं, किस फील्ड को सर्च करवाना चाहते हैं। सॉर्टिंग में भी हो सकती है कि आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, अब इंसर्शन में भी अगर आप इंसर्शन करते हैं तो आप इसमें सब कैटेगरी कर सकते हैं जी, इंसर्ट, ऐड, एंड, या कहते हैं जी इंसर्ट एट स्टार्ट, ठीक है। या कहते हैं जी इंसर्ट एट एनी लोकेशन। ये चीज़ है हमारे पास। इसी तरीके से डिलीशन है, डिलीशन में भी आप कर सकते हैं भाई डिलीट कौन सा करना है, पहले एलिमेंट करना है, आखिरी करना है, या स्पेसिफिक करना है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास ऑपरेशन हो सकते हैं। इसके अलावा इंजर्शन हो गया, डिलीशन हो गया, तो मेनली जो है तमाम डाटा स्ट्रक्चर के साथ नॉर्मली यही होंगे। अच्छा, इसमें अगर और ऑपरेशन करें तो हम कह सकते हैं जी एरे के एलिमेंट्स की एवरेज फाइंड करना, ये भी ऑपरेशन है। उनका सम फाइंड करना, ये भी ऑपरेशन है, ठीक है। तो कुछ भी जो ऑपरेशन आप इसके ऊपर स्केयर का सम करना, इसमें मैक्सिमम फाइंड करना, ठीक है। फाइंड मैक्सिमम, मैक्सिमम, इसी तरीके से फाइंड मिनिमम, ये क्या है, एरे के ऑपरेशंस हैं। अच्छा, अब इसी एरे को अगर हम एक और डायरेक्शन में स्ट्रिंग की बात करते हैं, स्ट्रिंग की बात में करते हैं तो इसके ऑपरेशन क्या हो सकते हैं? इसमें हम कह सकते हैं जी स्ट्रिंग को जो है रिवर्स करना, स्ट्रिंग को क्या करना, रिवर्स करना, ठीक है। फिर स्ट्रिंग को अपर करना, टू अपर, टू लोअर, ठीक है। स्टेटमेंट केस, लोअर के पास टू अपर, अच्छा चले खैर ये उसको कर रहा है। फिर इसके बाद इसमें वो क्या कहते हैं, टॉगल करना, कह सकते हैं ना, स्ट्रिंग को टॉगल करना। फिर स्टेटमेंट केस, स्टेटमेंट केस, अच्छा और क्या कर सकते हैं, सब स्ट्रिंग फाइंड करना, सब स्ट्रिंग फाइंड करना। मसलन एक 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 स्ट्रिंग है, उसके अंदर से कोई पर्टिकुलर वर्ड निकालना, सब स्ट्रिंग को रिप्लेस करना, ठीक है। तो रिप्लेस सब स्ट्रिंग, ठीक है। इसमें से सर्च करना, सब स्ट्रिंग सर्च करना, या कोई पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, ये वाली सारी चीज़ें किसी एक्सटेंट तक आपने प्रोग्रामिंग 1 में, किसी एक्सटेंट तक प्रोग्रामिंग 2 में की, लेकिन इसको हमने इस तरह स्पेशल लेके नहीं किया था। हमारे जो प्रोग्राम प्रॉब्लम्स के अंदर ये आ गई, हमने उसको डिस्कस कर लिया था, ऐसे ही ना। अब चूंकि इसको एज ए डाटा स्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हम इसकी जो है जो सारी पॉसिबल चीज़ें हैं वो हम देख लेंगे। अच्छा, इसी को मैं अगर यहाँ पे जो आपके पास डेव में अगर आ जाए, डेव में अगर मैं आप एक स्ट्रिंग बनाए तो स्ट्रिंग हमें क्या क्या ऑपरेशन देती है, बिल्ट इन है ना, बिल्ट इन भी तो है ना। ये तो एक है कि हम खुद से करें,
कि ये सारी चीज़ें कैसे करनी है, और एक ये है कि हम इसको देखें कि हमें जो लाइब्रेरी हमें क्या देती है। मैं यहाँ पे करता हूँ जी इंक्लूड आयोस्ट्रीम, उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std और इंट मेन प्लस 0, ये हमने कर लिया, तो हमने सेव कर लिया अनटाइटल वर्जन। ठीक है जी। अच्छा, अब इसमें हम क्या करते हैं, एक स्ट्रिंग बनाते हैं, स्ट्रिंग एस स्टार्ट करते हैं। अब ये देखिए हमें स्ट्रिंग क्या क्या चीजें दे रही है। स्ट्रिंग के अंदर देखें जी, स्ट्रिंग में आप मेमोरी एलोकेट करवा सकते हैं, स्ट्रिंग में अपेंड कर सकते हैं, अपेंड में भी आप कोई फिल्टर लगा के फर्स्ट में अपेंड करना है, लास्ट में अपेंड करना है, अपेंड। ठीक है, फिर असाइन कर सकते हैं, कोई स्ट्रिंग क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं। ये साइन की वैरायटी आ गई कि वो किस तरह की करनी है, लिस्ट करनी है, फर्स्ट में करना है, लास्ट में करना है, स्पेसिफिक के करना है। ठीक है, और क्या ऑपरेशन दे रहा है, अब यहाँ पे देखिए ऑपरेशन देखते हैं। फिर बैक, रुको भाई रुको रुको, यहाँ पे क्या है, अब इसके ऊपर आइटरेटर लगा सकते हैं, स्ट्रिंग के ऊपर क्या लगा सकते हैं, आइटरेटर। आइटरेटर क्या होता है, लूप होता है। आप इसको क्या करते हैं, लूप स्टार्ट से लेके एंड तक कैसे चलाना, तो आइटरेटर लगाना वो भी देखेंगे। ठीक है, स्ट्रिंग को क्लियर कर सकते हैं, स्ट्रिंग को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास क्या है कि स्ट्रिंग को कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, और स्ट्रिंग को एम्प्टी कर सकते हैं। अच्छा, और क्या ऑपरेशन कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, स्ट्रिंग में से मुझे सर्च कहा था, फाइंड कर सकते हैं। और फिर हमारे पास फाइंड फर्स्ट है, फाइंड लास्ट है। ठीक है, और इसके अलावा इंसर्ट कर सकते हैं स्ट्रिंग के अंदर। ठीक है, और स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड कर सकते हैं, मैक्सिमम साइज क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वो सारे क्या है, ये वो सारी चीजें हैं जो हमें बिल्ट इन मिली हुई हैं किसमें। मसलन अब देखें, मैं यहाँ पे s इज इक्वल टू हेलो लिखता हूँ। ठीक है, और मैं यहाँ पे सी आउट करता हूँ s डॉट लेंथ। अब मैंने तो नहीं है, देखो ये खुद ही दी है, इसकी लेंथ फाइंड करते तो वो हमें बता देगा इसकी कितनी लेंथ है। इसने लेंथ बता दी कितनी है जी, आपके पास कितने करेक्टर, आपने हेलो डाले थे, हेलो के कितने हैं जी, ये 5 है। अब ये साइज हमने तो नहीं बनाया ना, ये साइज हमने नहीं बनाया, बिल्ट इन है। ठीक है, मैं इसमें इंसर्ट करता हूँ, मैं कहता हूँ जी एस डॉट इंसर्ट, और इंसर्ट में या अपेंड कर लेता हूँ डॉट एस डॉट अपेंड। चलो जी, अपेंड कर लिया, APPEND, और इसमें मैं वर्ड को पेंड किया, और सी आउट एस किया। तो चेक करते हैं अभी क्या हुआ इसमें, तो ये देखते हैं, अब ये पेंड कर दिया, जो कुछ आपने किया उसके साथ हेलो के साथ वर्ड को जोड़ दिया। ठीक है, तो अब और इसको मैं और ऑपरेशन जो है मैं कहता हूँ जी एस डॉट लोअर, लोअर नहीं है, टू अपर, अच्छा अपर वगैरह इसने नहीं दिया, फाइंड कर देते हैं एस डॉट फाइंड है। अच्छा जी, फाइंड हम कर लेते हैं, मैं इसमें से करता हूँ जी WOR, ये इसको मैं फाइंड करता हूँ, तो ये हमें क्या देगा, तो
तो इसको मैं, ये वैसे सही है, वैसे पढ़ते हुए आप बोर नहीं होते इस तरह जो है ना, आपको वो एंजॉयमेंट भी मिलती रहती है। अब यहाँ पे देखें, ये जो WORL है वो 5 दिया है इसने, पोजीशन दे रहा है ना। मैं जैसे हेलो के डबल एल को चेक करता हूँ, क्या अगर मैं कहता हूँ डबल एल किस पोजीशन पे है, तो वो बता देगा कि ये डबल है। तो इसकी जो पोजीशन होगी, इससे पहले हमने वो लेंथ फाइंड की हुई है, तो मैं इसको चलाता हूँ तो वो पोजीशन बता देगा कि ये यहाँ पे किस पोजीशन पे है। तो ये हमारे पास 0 1 2 3, तो ये 2 दिखा रहा है, 5 के बाद 2 दिखा रहा है, तो हमारे पास पोजीशन बता देगा कि ये सब स्ट्रिंग किस पोजीशन पे है। ठीक है भाई, थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको कि अभी हमने क्या किया, स्ट्रिंग की बिल्ट इन क्लास को हमने यूज किया और वो हमें क्या क्या परफॉर्म, अब इसी काम को हम चाह रहे हैं कि हम खुद से करें। क्वेश्चन समझ में आ गई भाई, बात समझ में आई कि नहीं, है क्या कहते हैं भाई? सर एक क्वेश्चन है मेरा। जी जी बोले। सर अगर उसकी पोजीशन ही बता रहा था तो 2 बताइए, 3 भी बतानी चाहिए उसे? नहीं ऐसे नहीं है, जब वो सब स्ट्रिंग बताएगा ऐसे तो आप कह सकते हैं अगर मतलब 3 कैरेक्टर किया तो पहले भी बताया दूसरी भी बताया, ऐसे नहीं, वो ये बताता है कि किस पोजीशन पे अकर हो रहा है। सही है, वो ये स्टार्टिंग ही बताएगा ना। ठीक है। अब जी जी बोले। कहना आप ये चाह रहे हैं सर कि अगर हेलो वर्ड के बाद भी कोई मतलब हाँ वो किसी लफ्ज में, फर्स्ट अकरेंस बताएगा। ठीक है सर सिंगल सही है। करेक्टर सर अगर हम ज्यादा जी के बारे में पूछें तो फिर वो लास्ट नहीं बताएगा, नहीं उसका जी, हमें कैसे पता? वो फिर गिनना पड़ेगा। ज्यादा के बारे में बताएंगे तो वो ये तो आप देखो मेरी बात सुनो, आप क्यूरी कर रहे हैं, ये आपको तो पता है मैं क्या पूछ रहा हूँ, सिर्फ आपको ये चाहिए होता है कि ये वाला पर्टिकुलर सब स्ट्रिंग किस पोजीशन पे ये जानबूझ के कर रहे हैं, ये क्या मतलब, ये वलीद जवेद कौन है? एक तो मैं सिर्फ इसलिए आप लोगों के माइक एनेबल कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा क्लास का ना इंटरैक्टिव रहे। वो ठीक है, आपकी बोरिंग दूर करने के लिए दरमियान में छापड़ी वाले भी आ जाते हैं, बाजे वाले भी आ जाते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम ये करना चाह रहे हैं सर कि मैंने जान पूछ के नहीं किया है ये, सॉरी इसके लिए। नहीं वो कोई नहीं, वो मैं कह रहा हूँ, लेकिन थोड़ा बहुत आप खुद भी ख्याल कर लेना, आपको पता चल रहा है कि इंटरप्शन हो रही है तो आप अपना माइक बंद कर दें, इतना ही काम जी करना जी मैंने कर दिया। ठीक है। थैंक यू अच्छा सर। अब यहाँ पे हम ये चाह रहे हैं कि हम एक क्लास बनाएं। क्या बनाएं? अब देखो ना, यहाँ पे भी अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या चीजें आपको नजर आ रही है, ये क्या चीज है, ये आपका क्या है, कंस्ट्रक्टर, या इसमें असाइनमेंट ऑपरेटर को ओवरलोड किया है। किसको किया है? असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पे क्या है, एस ऑब्जेक्ट है ना, एस ऑब्जेक्ट है किसका? स्ट्रिंग क्लास का। स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट क्या है? एस। तो उस एस डॉट लेंथ करके आप लेंथ फाइंड कर देते हैं, एस डॉट अपेंड करके अपेंड कर देते हैं, एस डॉट फाइंड करके, तो ये इसके मेथड होते हैं। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी आपके पास ये बिल्ट इन है, आमतौर पे ये क्या है, क्लास की शक्ल में होते हैं। इसकी शक्ल में होते हैं क्लास के। तो हम कहते हैं जी हम अपनी क्लास एक बनाते हैं, स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग में एस कैपिटल हमने रखा है, तो वो जो बना रहा है उसमें एस कैपिटल नहीं है। तो क्या हुआ बेटा, यहाँ पे अगर कैपिटल एस करेंगे तो ये एरर दे देगा, वो कहेगा कि ये तो कुछ है ही नहीं, स्मॉल एस के साथ स्ट्रिंग वाज नॉट डिक्लेयर इन दिस कोड, इसलिए हमने वहां पे कैपिटल एस में स्ट्रिंग बनाई है। तो स्मॉल से हम यहाँ पे नहीं बना सकते, मैंने कैपिटल में बना ली। अच्छा अब इस कैपिटल एस में पहले हम इसको देखते हैं कि इसके अंदर हम फंक्शनैलिटीज क्या क्या रख सकते हैं। तो मैं कहता हूँ जी पब्लिक, यहाँ पे लिख देते हैं ये, जैसे उसने बनाया था, हम कहते हैं ये इंट गेट लेंथ, एक ये बना दिया, ठीक है। अब इसे प्रोटोटाइप दे रहे हैं, हम इसमें दे देते हैं जी वाइड टू लोअर, ये क्या करें, लोअर में कन्वर्ट कर दें स्ट्रिंग को,
ठीक है, हम कह देते हैं वाइड टू अपर, अपर में कन्वर्ट कर दें, वाइड टू स्टेटमेंट केस। स्टेटमेंट का तो पता है ना, स्टेटमेंट केस में क्या होता है, पहला कैरेक्टर जो है कैपिटल होता है। स्टेटमेंट केस, स्टेटमेंट केस में स्ट्रिंग को कर दे। मैं कहता हूँ जी वाइड टॉगल, टॉगल स्ट्रिंग। टॉगल स्ट्रिंग में क्या होता है कि स्ट्रिंग में जो स्मॉल लेटर है वो कैपिटल कर दे, कैपिटल है स्मॉल कर दे। ठीक है, फिर इसमें कहते हैं जी इंट फाइंड था, तो हम कह देते हैं जी सब स्ट्रिंग। सब स्ट्रिंग फाइंड करे कि वो बता, इसमें जो है वो यहाँ पे आपकी मर्जी है, स्ट्रिंग ले ले, मर्जी है आपकी करेक्टर अरे ले ले। ठीक है, चले मैं फिलहाल स्ट्रिंग ही दे देता हूँ। ठीक है भाई, तो ये सब स्ट्रिंग फाइंड करके उसका इंडेक्स रिटर्न कर दे। और क्या हो सकता है इसमें, रिवर्स कर दे। मैं कहता हूँ जी वाइड, अच्छा इसमें वाइड भी कर सकते हैं हम, रिवर्स करके स्ट्रिंग भी कर सकते हैं। हम कहे जी st स्ट्रिंग टाइप का, बल्कि ये स्मॉल स्ट्रिंग टाइप का करेंगे क्योंकि हम स्ट्रिंग रिटर्न करना चाहते हैं। मैं कहता हूँ जी रिवर्स, रिवर्स में स्ट्रिंग को रिवर्स करके वो स्ट्रिंग रिटर्न कर दे। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, और आपके कोई देर में चीज आ रही हो, रिप्लेस कर सकते हैं, वाइड रिप्लेस कर सकते हैं। और इसके अंदर भी कोई स्ट्रिंग आएगी, यहाँ पे भी स्ट्रिंग कर लेते हैं। ठीक है, और क्या कर सकते हैं जी, अपेंड कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें भी स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। अपेंड स्ट्रिंग, मुझे थोड़े से नाम डिफरेंट करने हैं वरना वो उसके साथ मैच करना शुरू हो जाएगा स्ट्रिंग के साथ। ठीक है जी, अपेंड स्ट्रिंग हो गया। और क्या हो सकता है, डिलीट करना है सर जी, स्टार्ट डिलीट में सब जी बेटा। स्टार्ट में इंसर्ट नहीं कर सकते, मतलब शुरू में इंसर्ट करना हो, अपेंड में तो एंड पे इंसर्ट करते हैं। जी जी बिल्कुल, शुरू में भी कर सकते हैं, इंसर्ट एट स्टार्ट, इंसर्ट एट एंड, ये इंसर्ट भी कर सकते हैं बिल्कुल। यानी इसके अंदर मैं यहाँ पे ये कमेंट करके ना, ये आपके लिए छोड़ता हूँ कि इसके अंदर आप क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, ये सिर्फ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिए कि ये चीजें हो सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज भी है, वो भी देखें। यहाँ पे अगर मैं ये करता हूँ, ये एस में हेलो था ना, मैं एक और स्ट्रिंग बनाता हूँ SW, उसके अंदर भी मैं हेलो रखता हूँ। तो मैं यहाँ पे ऐसे चेक कर सकता हूँ, इफ S इज इक्वल टू SW, तो यहाँ पे क्या कर दें, मैसेज दे दे कि इक्वल, दो स्ट्रिंग जो हैं वो इक्वल है। जैसे इसको मैं रन करता हूँ तो वो इक्वल दे देगा मैसेज, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे क्या दिया 5-2, और इक्वल नहीं आया, कंडीशन ट्रू नहीं हुई। वो असल में बाद में हमने चेंज कर दिया ना, यहाँ पे एस में हेलो था, SW में हेलो था, इधर दरमियान में हमने कुछ चेंज भी कर दिया था, फाइंड वगैरह किया, वर्ल्ड अपेंड किया, तो कुछ का कुछ बन गया। इसको अब दोबारा चेक करते हैं तो ये इक्वल आ गया, देख रहे हैं इक्वल दिखा दिया। इसका मतलब दो स्ट्रिंग, इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके अंदर एक और चीज भी आ सकती है कि यहाँ पे आप इसी के अंदर आप इंट या बूलियन दोनों ही हो सकते हैं। मैं बूल कर लेता हूँ, बूल और यार ऑपरेटर इक्वल, सॉरी, यदि इस ऑपरेटर को आप इसके अंदर ये वाला स्ट्रिंग आ जाएगा, यानी आप, अब इसका मतलब ये है कि इसके अंदर ये भी ओवरलोड हुआ है, तभी तो वो ये इक्वालिटी को हम चेक कर पा रहे हैं ना। ये देखो ये वाली चीज,
तो इसका मतलब आप इसको भी ओवरलोड कर सकते हैं। लेस देन, ग्रेटर देन, जो काम इसके अंदर हुए हैं ना, जो स्ट्रिंग में हो सकते हैं, वो भी आप सारे डाल सकते हैं इसमें। समझ आ रही बात की भाई? वो भी इसके अंदर आप सारे इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब ये तो हो गया स्ट्रिंग में। अब यहाँ पे जो स्ट्रिंग के अंदर अगर आप कहें जी आपने स्ट्रिंग को यूज नहीं करना, अगर आपको कहा जाए कि स्ट्रिंग को यूज नहीं करना और आपने स्ट्रिंग की क्लास बनानी है, तो फिर आपको स्ट्रिंग का बिहेवियर कैसे आप अचीव करते हैं? आप करैक्टर रे बनाते हैं। करैक्टर रे बनाते हैं ना, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे हमें करना पड़ेगा करैक्टर str। अब उसका साइज कितना रखना है? साइज रखने के लिए हम इसके साथ ये पॉइंटर लगा दें, ठीक है। और इसका शुरू के अंदर इंट साइज में हम कहते हैं ये एक वेरिएबल साइज रख लिया, इंट साइज। दो चीजें होंगी, एक str। अब जब इसका कंस्ट्रक्टर बनाएंगे तो हमें क्या चाहिए होगा? हमें स्ट्रिंग का नो वैल्यू में ये हम क्या कहेंगे कि जो भी आपने साइज देना है, आपको वो मेमोरी एलोकेट करवानी पड़ेगी, ठीक है ना। और फिर उसके मुताबिक जो है आप फिक्स साइज दे सकते हैं कोई भी, कि अगर वो यूज़र साइज नहीं देता और एम्प्टी छोड़ता है, फिर आप क्या करेंगे? अब यहाँ पे करते हैं जी str इज इक्वल टू, न्यू का कीवर्ड आपने पढ़ा था, करैक्टर, इसका हम साइज 1 देते हैं। अगर यूज़र कोई नहीं देता तो फिर हम क्या देंगे? 1। और साथ में हमने क्या करना है कि साइज इज इक्वल टू 0। साइज में क्या कर दिया? 0। और क्या करना है साथ में? उसके ऊपर, इस एरे के ऊपर हम \0 भी रखवाना पड़ेगा। str ये 0 पे \0 ये चीज। तो अब हमने, यानी जब एक नई स्ट्रिंग बनाते हैं उसमें कुछ नहीं रखवाते तो वो इस तरह की चीज बताए, ये हमने एक दे दिया। अब इस मेन के अंदर अगर हम ये दें, अच्छा अब जैसे आपने ये बनाया, अब 1 बाय 1 इसको जो है ना हम कर लेते हैं। जैसे आपने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया था साइज का, गेट लेंथ का, इसमें क्या करें? सिर्फ रिटर्न साइज, ये कर दिया, रिटर्न साइज कर दिया। अब इसको हम चलाते हैं। मैं यहाँ पे क्या बनाता हूँ? स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ str, और str cout करते हैं, cout str डॉट गेट लेंथ, ये चीज। अब इसको हम रन करते हैं, तो कहते हैं जी इसको सेव करो, हम कहते हैं जी स्ट्रिंग डॉट cpp, और इसको सेव कहाँ पे करेंगे? bnpe पे तो नहीं करते, आपका वो मैंने नया बनाया है आज के काम करने के लिए, यहाँ पे वीडियो लेक्चर्स के अंदर, ये वीडियो लेक्चर के अंदर यहाँ पे आपका फोल्डर बना लेते हैं, डाटा स्ट्रक्चर ESA, और इसके अंदर यहाँ पे हम वो डाटा स्ट्रक्चर के अंदर हम एक फोल्डर बना लेते हैं प्रोग्राम्स, ठीक है। और इसके अंदर हमने सेव कर लिया स्ट्रिंग डॉट cpp। ये कुछ मैसेज भी आए हुए, क्या कहते हैं भाई? ये कह रहे हैं जी, अच्छा ये टाइम भी खत्म हो गया, चलें टाइम का भी देखते हैं। कहते हैं जी सर 5 कैसे आया? वेरी गुड। 5 इसलिए आया कि पहले हमने 5 लेंथ क्लियर करवाई। वेरी गुड, चलिए आपस में सवाल जवाब करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी ये देखिए, अभी इसमें हमने कुछ नहीं रखा तो इसका साइज 0 आया। अब अगर कुछ रखते हैं तो अब रखने की 2 सूरत हाल हैं।
ऑब्जेक्ट के अंदर प्लेस करने के लिए दो तरीके हैं, या तो आप कंस्ट्रक्टर बनाएं, क्या बनाते हैं, या आप बनाते हैं कंस्ट्रक्टर, और या आप बनाते हैं ऑपरेटर को ओवरलोड करते हैं असाइनमेंट के ऑपरेटर। अच्छा, मैं यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्टर बना लेता हूँ, स्ट्रिंग, इसमें कैरेक्टर ये कर लिया, कैरेक्टर अरे। अच्छा, अब इसमें जो यूजर दे अच्छा, अब कैरेक्टर है तो आपको लेंथ फाइंड करने का भी नहीं बताता, बताता है जी? क्यों भाई, कैरेक्टर के अंदर ये ऑप्शन है कि आप लेंथ फाइंड कर लें कैरेक्टर रे में। नो सर, इनबिल्ट नहीं है। स्ट्रिंग डॉट एच के अंदर शायद है ना? आप अपनी मर्जी से भी बना सकते हैं। चलें, इसने अगर आपने अपनी मर्जी से बनाना है तो मर्जी से भी बना सकते हैं, और अगर आपने वो बिल्ट इन यूज़ करना है स्ट्रिंग की लाइब्रेरी का तो वो भी यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको दोनों बता देता हूँ, अलग से करके दिखाता हूँ ताकि आपको बात समझ भी आए। मसलन मैं जो कहना चाह रहा हूँ उसको ज़रा सुनिएगा। मैं कहता हूँ कि कैरेक्टर एरे, और मैं इसके ऊपर रखता हूँ हेलो। इसकी हमने लेंथ फाइंड करनी है। एक तरीका ये है, मैं करता हूँ जी सी आउट LEN है शायद AR, इसके लिए स्ट्रिंग डॉट एच है शायद, इंक्लूड स्ट्रिंग डॉट एच शायद नहीं, स्ट्रिंग है, नो सच फाइल डायरेक्टली। स्ट्रिंग की डालना, स्ट्रिंग। अच्छा, ये भी हो सकता है, ये चेक कर लेते हैं। क्या कहता है, लेंथ वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन दिस कोड यूजिंग std हैश स्ट्रिंग डॉट एच करके देख लेते हैं, या फिर कोई और लाइब्रेरी होगी, अभी देख लेते हैं क्या है। ये क्या कहते हैं, लेंथ वाज नॉट, एक सेकंड यहाँ पे अभी हम कर लेते हैं लेंथ फंक्शन C++ स्ट्रिंग लेंथ। एक तो ये खाली लेंथ है ना, ये था स्ट्रिंग, ये लेंथ फंक्शन जावा स्ट्रिंग डॉट एच में नहीं है। अच्छा, ये वही है जो हमने यूज़ किया। और चले हम खुद से बना लेते हैं, नहीं है तो कोई बात नहीं। हम क्या करते हैं, इसका अब खुद से अगर हमें बनाना पड़े तो हम कैसे करेंगे, बहुत सादा सा है। मैं यहाँ पे लिखा देता हूँ जी फॉर int I is equal to 0 और AR I not equal to \0, I is not equal to \0 और I प्लस प्लस। अब ये हमने, अब ये एक मुकम्मल स्टेटमेंट है, ये एक मुकम्मल स्टेटमेंट है। अब जितनी टाइम लूप चलेगा, जितनी टाइम लूप चलेगा उतना जो है वो उसका साइज हो जाएगा। इसको रन करते हैं। अच्छा, पहले नंबर पे तो उसको आई में रिजर्वेशन है, ये इस पे रिजर्वेशन है, ठीक है। और दूसरी जो है हो सकता है और भी हो, ये आई पे है। इंट मेन इन फंक्शन क्या कहता है, स्कोपिंग, अरे आई, ये अरे भी आ गया, आई में इसको मसला होना चाहिए। चले हम इसको कर देते हैं इंट आई, यहाँ से एंड खत्म कर देते हैं ये चीज। अच्छा, अब करते हैं ये, तो ये देखो अब इसने साइज दे दिया, हेलो का साइज कितना, 5 है ना, 5 बता दिया ना इसने। तो यानी ये हमने इसमें अगर कुछ और भी डाल देते हैं, हेलो जी कर देते हैं, 7 हो जाएगा। तो वो का साइज इसने 7 दिखा दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना फंक्शन बना लिया, अपना फंक्शन बना लिया साइज, और क्या किया, कुछ भी नहीं किया। तो ये देखो 2-3 लाइनें ही है ना, ये चीज है। इसी को हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें असल में चाहिए था कि हमें साइज चाहिए था,
मैं इसको ये कंट्रोल भी करता हूँ और ये चीज़ हमने यहाँ पे ले ली। अभी डिस्प्ले तो नहीं करवाना हमने, हमें तो साइज चाहिए। साइज किसका चाहिए? इस एस का, इस एस का साइज। तो वो साइज कैलकुलेट करने के बाद साथ ही आप असाइन भी करवा सकते हैं, खाली साइज ही नहीं, साथ ही आप यहाँ पे वो साइन भी करवा, हमने कॉपी करना है ना। अब क्योंकि आप डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते, मसलन जो मैं बात कह रहा हूँ, क्या आप ये कर सकते हैं? फर्ज किया मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि करेक्टर आपकी एरे 2 है और इसका साइज जो है 5 है, फर्ज किया। तो क्या मैं ये काम कर सकता हूँ जी? एरे 2 इज इक्वल टू एरे, क्यों भाई, क्या कहते हैं? ये काम कर सकते हैं? कौन बताएगा इसको? क्यों भाई, ये वाला काम कर सकते हैं? ये वाला नो सर, डायरेक्ट नहीं कर सकते, हमें वो लूप लगाना पड़ता है, एक एक एलिमेंट को शिफ्ट करना। ऐसे ही है ना? जैसे को चला के भी देख लें अगर मसला है। देखो एरर दे दिया है इसने कि इनकम्पैटिबल टाइप असाइनमेंट करेक्टर 8 टू करेक्टर 5। चलो जी 8 भी कर लेते हैं। वो अगर 8 पे बजिद है तो 8 पे भी वो नहीं करेगा, यहाँ से असाइन वहाँ पे नहीं करेगा। इनवैलिड एरे असाइनमेंट, एरे इस तरह असाइन नहीं होती। तो फिर किस तरह असाइन होती है? उसके लिए क्या करना है? लूप चलाना पड़ता है। तो हम अब उस लूप को ही चला लेते हैं कि ये आपके पास str थी, तो हम कहते हैं जी stri इज इक्वल टू, ये जो s में i है वहां से ये इसमें कॉपी हो जाए और लास्ट में तो यहाँ पे एक एक एलिमेंट वहां से उठा के आपने कॉपी कर दिया। अब आखिर में एक और एलिमेंट आपको कॉपी करना है, कौन सा? stri पे आपको /0 खुद से डालना होगा। अब ये देखिए, ये सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करना बता रहा हूँ, ये सारी चीजें आपको खुद से मैनेज करना बता रहा हूँ ताकि अब इसने क्या किया, अब इसका जो साइज था हमने वो साइज भी सेट करना था। साइज के वेरिएबल में क्या सेट कर दिया? i। अब हम इसको देखते हैं। ये वाला हमने क्या किया? स्ट्रिंग किया, इसके अंदर हमने रखी हेलो। अब जितना हेलो का साइज होगा उतनी ही वो लेंथ फाइंड करके हमें बता देगा। इसको चेक करते हैं। तो एक तो इसमें एरर देती है 5 दे दिया, देख रहे हैं। तो इसमें अगर आप वो ज्यादा करते हैं, क्लास के बाद नमाज के बाद बुला, नमाज के बाद, तो ये हमने जैसे इसको इंक्रीज किया तो ये चीज हो गई। अब इसका साइज कितना आ गया? 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने आपके लिए अब बेस बना दिया। अच्छा, अब इसमें अगर फर्ज किया आपको ये करना पड़े, आप बनाते जी एक और स्ट्रिंग बनाते हैं str2 और आप ये चाह रहे हैं कि str2 के अंदर कौन सी वैल्यू आ जाए str की। तो ये कैसे होगा? ये कौन आंसर करेगा इसको? क्लास बेटा सोने वाला काम बंद कर दें और यहाँ पे ना हाजिर हुआ करें। मैंने आप लोगों के माइक ऑन किए हुए हैं, आप इंटरेक्ट करेंगे तो चीज़ें समझ आएंगी, वरना फिर वो वैसे ही होगा जैसे आपने प्रूफ के अंदर आपके साथ हुआ था, आपको कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा। ये मैंने सारों को जो है वो अनम्यूट कर दिया है। अब आप अपना माइक इनेबल करें और आंसर किया करें। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे सारी कौम सो गई है। जी चले, कल मैं आपसे पूछूंगा कि ये जो जितने सारे आपके फंक्शन हैं, ये आपने इसकी जितने की आपकी हो सकता है आपने इसकी डेफिनेशन बनानी है। ठीक है, इसको मैं शेयर करता हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ और इसको शेयर करता हूँ आपके साथ।